रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है कि आप इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल की अपील भी अब ऑनलाइन ही फाइल कर पाएंगे घर बैठे ही। इसके लिए पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आप ये अपील कैसे फ़ाइल कर सकते हैं और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। दोस्तों, आप इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल पे भी अपील अब ऑनलाइन फाइल कर पाएंगे। इसके लिए नए पोर्टल को लॉन्च किया गया है, लेकिन ये पोर्टल फेज्ड मैनर में इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि दिल्ली के लिए 25 जून 2021 से आप अपील फाइल कर सकते हैं। अहमदाबाद, मुंबई, पुणे के लिए 5 जुलाई से आप फाइल कर पाएंगे। चंडीगढ़, लखनऊ के लिए 8 जुलाई से, कोलकाता, हैदराबाद के लिए आप 12 जुलाई से, बेंगलोर, चेन्नई के लिए 15 जुलाई से, और बैलेंस जो बेंचेज हैं ITAT की, उनके पास आप 19 जुलाई 2021 से अपील फाइल कर पाएंगे। इस प्रकार अब एडवोकेट, चार्टर अकाउंटेंट या डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव इनकम टैक्स की अपील ITAT के पास फाइल कर सकते हैं, क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, मिसलेनियस एप्लीकेशन, इवन यदि आपको स्टे चाहिए तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन ऑनलाइन ही फाइल कर पाएंगे। अब ITAT के नए ई-फाइलिंग पोर्टल यानी कि itat.gov.in/e-filing/register पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। यदि आप चाहें तो पेपर फॉर्म में भी अपील, क्रॉस ऑब्जेक्शन, स्टे एप्लीकेशन और मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। टैन नंबर के साथ भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। जो भी व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत अपील फाइल करने के लिए एलिजिबल है ITAT के पास, वो ई-फाइलिंग पोर्टल के द्वारा अपील फाइल कर सकता है। यहाँ पे क्लैरिफाई किया जाता है कि यदि आप अपील फाइल कर देते हैं ई-फाइलिंग पोर्टल के द्वारा, तो उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अपील, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, स्टे एप्लीकेशन या मिसलेनियस एप्लीकेशन को फिजिकल फॉर्म में भी फाइल करना है अपील ट्रिब्यूनल के पास। उसे ही जो है वैलिड प्रेजेंटेशन माना जाएगा अपील की। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पहले, स्कैन करने से पहले आपको उन्हें साइन करवा लेना है पार्टी से। सभी डॉक्यूमेंट साइन करवाने हैं जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, और आप प्रेयर, पटिशन, ग्राउंड, एफिडेविट जो भी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना चाहते हैं उसे आपको A4 साइज़ पेपर पे जो है वो लिखना है। 1 साइडेड होना चाहिए, फॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए और एरियल फॉन्ट आपको यूज़ करना है। डबल स्पेसिंग यूज़ करनी है और हॉरिजॉन्टली जस्टिफाई करना है। उसके बाद ही आपको ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। SOP और FAQ दिए गए हैं ई-फाइलिंग पोर्टल पे, जिससे कि आप रेफ़र कर सकते हैं। जैसे ही आप ई-फाइल के डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं ट्रिब्यूनल के ऑफिस में, जहाँ पे कि रजिस्ट्री से वेरीफाई करेगी कि आपने ई-फाइलिंग पोर्टल पे जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट से मैच करते हैं। सभी प्रकार की स्क्रूटनी करने के बाद रजिस्ट्री से एक्सेप्ट करेगी। इस प्रकार जब फिजिकली आप डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर देंगे, उस डेट को ही माना जाएगा कि आपने अपील फाइल की है। अपील फाइल करने से पहले आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, जैसे कि अपील, मेमोरेंडम ऑफ अपील, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर अपील अगेंस्ट फॉर्म नंबर 35, रेलेवेंट ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर, पेनल्टी ऑर्डर, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्राइब्यूनल फीस, इट एक्स्ट्रा। इसी प्रकार क्रॉस ऑब्जेक्शन, स्टे एप्लीकेशन के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी होनी चाहिए, और मिसलेनियस एप्लीकेशन के लिए इसके अलावा वकालतनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी आपके पास रेडी होनी चाहिए। तो आप ये सभी डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद ही ऑनलाइन अपील के लिए फ़ाइल करें। तो ITAT के पास ऑनलाइन अपील फ़ाइल करने के लिए आपको itat.gov.in/e-filing पे जाना है, जिसके बाद के आपको लॉगिन करना है। यदि आपने लॉगिन नहीं किया है तो आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए अपने पैन नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जहाँ पे कि आप ईमेल आईडी डाल लेंगे, मोबाइल नंबर डाल लेंगे और पैन नंबर या फिर टैन नंबर डालेंगे और सबमिट करेंगे।
उसके बाद आपको वन टाइम पासवर्ड भेजे जाएंगे, मोबाइल पे अलग से भेजा जाएगा, ईमेल पे अलग से, जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना है। यदि आपको नहीं मिलता तो आप रीसेंड का बटन दबा सकते हैं। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको असेसिंग ऑफिसर की जुरिडिक्शन स्टेट सेलेक्ट करनी है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ जुरिडिक्शन बेंच ITAT की ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि क्या आप अपील फाइल करना चाहते हैं या क्रॉस ऑब्जेक्शन है, स्टे एप्लीकेशन या मिसलेनियस एप्लीकेशन है। क्रॉस ऑब्जेक्शन स्टे एप्लीकेशन तभी फाइल की जा सकती है यदि अपील पेंडिंग है ITAT के पास, और स्टे एप्लीकेशन सिर्फ SSC के द्वारा ही फाइल की जा सकती है। मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है यदि ITAT के द्वारा अपील डिस्पोज ऑफ कर दी गई है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जनरल अपील इन्फॉर्मेशन आपको फीड करनी है, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट अपील टाइप चूज़ करना है, और फाइल्ड बाय डिपार्टमेंट और SSC किस दिन आप फाइल कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर, पैन नंबर, SSC टाइप, रेजिडेंशियल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। SSC डिटेल में आपको SSC लोकेशन, कंप्लीट एड्रेस, स्टेट, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना है। और डिपार्टमेंट डिटेल में आपको डालना है डेजिग्नेशन, यानी डिपार्टमेंट लोकेशन, कंप्लीट एड्रेस, स्टेट, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इफ अवेलेबल ऑफ असेसिंग ऑफिसर और CIT और इनकम टैक्स ऑफिसर। अगला सेक्शन अपील डिटेल का है, जहाँ पे कि आपको चूज़ करना है सेक्शन एंड सब सेक्शन अंडर विच ऑर्डर इज पास्ड, डेट ऑफ ऑर्डर अपील्ड, ऑर्डर डेट of service or communication of the order, income tax authority passing the order, appeal against, state in which jurisdiction assessing officer is located, district in which jurisdiction assessing officer is located, section and subsection under which original order is passed। उसके बाद आपको चूज़ करना है कि क्या अपील असेसमेंट से लेट करती है, पेनल्टी से, या फिर अदर। इफ़ अपील लेट टू एनी असेसमेंट देन यू हैव टू एंटर टोटल इनकम एज कंप्यूटेड बाय द असेसमेंट officer for the assessment year, total amount of addition or disallowance made in the assessment amount disputed in appeal. If appeal led to any penalty, then total amount of appeal imposed as per order, amount of penalty disputed in appeal. If appeal led to any other matter, then amount disputed in appeal. उसके बाद आपको ग्राउंड ऑफ अपील यहाँ पे चूज़ करने हैं और एंटर करने हैं। हर ग्राउंड ऑफ अपील के लिए जो टैक्स इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यदि आपके पास एक से ज़्यादा ग्राउंड है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ ग्राउंड की 1000 कैरेक्टर हो सकती है। यदि पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पे लिखें तो उस केस में आप यहाँ पे सेपरेटली इंक्लूड लिख सकते हैं और अटैचमेंट को अलग से स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपील फाइलिंग फ़ीस की डिटेल यहाँ पे देनी है, बैंक का BSR कोड, पेमेंट डेट, चालान नंबर, अमाउंट, और यदि डिले से आप अपील फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर चूज़ करना है और यहाँ पे पेमेंट टाइप और हेड चूज़ करनी है। कितनी फ़ीस पेबल है और कितनी पे की गई वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। यदि आप कम फ़ीस पे कर रहे हैं जो पेबल है तो उस केस में आपको सिस्टम के द्वारा अलर्ट दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपके लिए मेमोरेंडम ऑफ अपील जनरेट कर दी जाएगी। यहाँ पे जो क्लिक हेयर का ब्लू आइकन दिया गया है लिंक, इस पर क्लिक करके आप मेमोरेंडम ऑफ अपील को डाउनलोड कर लेंगे। उसे साइन करके आप स्कैन करके रखेंगे ताकि जब नेक्स्ट स्क्रीन में आपको अपलोड करना हो तो आप उसे अपलोड कर पाएँ। उसके बाद आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे, जिसके बाद कि आपको 2 ग्रुप मिलेंगे, एक मैंडेटरी का, एक ऑप्शनल का। यदि आप मैंडेटरी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो उस केस में आपने जो अपील फाइल की है वो डिफेक्टिव हो जाएगी। सभी डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में होने चाहिए जो कि 150 से 200 DPI में स्कैन हो, ब्लैक एंड वाइट हो। मैक्सिमम फाइल साइज़ 10 MB हो सकता है और फाइल नेम में कोई स्पेशल करैक्टर नहीं होने चाहिए। तो जो मैंडेटरी फॉर्म है वो है फॉर्म नंबर 36, ग्राउंड ऑफ अपील, ऑर्डर ऑफ CIT, ग्राउंड ऑफ अपील बिफोर CIT अपील, असेसमेंट ऑर्डर, ट्रिब्यूनल फीस चालान एंड कॉन्डोनेशन पटिशन। और ऑप्शनल में आप अपनी स्क्रीन पे रेफ़र कर सकते हैं फॉर्म नंबर 35, स्टेटमेंट ऑफ एक्ट बिफोर CIT, वकालतनामा और पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टेटमेंट ऑफ एक्ट बिफोर ITAT, कवरिंग लेटर बिफोर ITAT, पटिशन ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ कॉन्डोनेशन पटिशन। तो आप ये अपलोड करके कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर अपील के लिए जनरेट हो जाएगा। आपको इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को और जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उसकी फ़िज़िकल कॉपी भी सबमिट करनी होगी ITAT के ऑफिस में, जहाँ पे कि आपके डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करने के बाद
फाइनली आपको अपील नंबर दे दिया जाएगा और आपके ईमेल पे भी मैसेज चला जाएगा ई फाइलिंग यूज़र नेम के लिए। यदि आप मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा क्रॉस ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पे आप अपील नंबर देख पाएंगे, फाइल बाय एसएससी डिपार्टमेंट, फाइल्ड ऑन, बेंच अलॉटेड, केस टाइप एंड अपील स्टेटस। यहाँ पे जो सबसे सामने रेडियो बटन दिया गया है इसे आप सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन फीड करनी है। यहाँ पे कुछ डिटेल प्री फिल्ड आएंगी जैसे कि अपील टाइप, अपील सब टाइप, फाइल्ड बाय। यहाँ पे आप बाकी जो डिटेल हैं वो फीड कर सकते हैं। उसके बाद आएगी एसएससी डिटेल टैब जैसे कि नेम, लोकेशन, एड्रेस, स्टेट, सिटी एक्स्ट्रा एंड डिपार्टमेंटल डिटेल जैसे कि डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंटल लोकेशन, कंप्लीट एड्रेस एक्स्ट्रा। यहाँ पे आपको क्रॉस ऑब्जेक्शन की डिटेल एंटर करनी है जैसे कि अपील नंबर अलॉटेड बाय ट्रिब्यूनल टू विच क्रॉस ऑब्जेक्शन रिलेट, सेक्शन, सब सेक्शन, टोटल इनकम डिक्लेयर्ड बाय द एसएससी फॉर द असेसमेंट ईयर, इनकम टैक्स अथॉरिटी पासिंग द ऑर्डर अपील अगेंस्ट, स्टेट in which jurisdiction assessing officer is located, district in which assessing officer is located, date of receipt of notice of appeal filed by the appellate to the tribunal। उसके बाद जो अमाउंट डिस्प्यूट किया गया क्रॉस ऑब्जेक्शन में वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, वेदर अपील टू असेसमेंट पेनल्टी अदर, टोटल अमाउंट इनकम एज कंप्यूटर बाय असेसमेंट ऑफिसर फॉर द असेसमेंट ईयर, total amount of additions or disallowance made in assessment, amount disputed in cross appeal, if cross objection relate to penalty, total amount of penalty, amount of penalty disabled in cross objections, if cross objection relate to any other matter, amount disputed in cross objection। उसके बाद आपको ग्राउंड्स बनाने हैं क्रॉस ऑब्जेक्शन के और हर ग्राउंड के लिए टैक्स इफेक्ट यहाँ पे देना है। यदि एक से ज़्यादा ग्राउंड है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अपील फाइलिंग डिटेल में आपको बताना है कि यदि डिले है तो उसकी कंडोनेशन के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं और उसके बाद आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपके सामने पेज आ जाएगा। यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए लिंक होगा जो कि आपको डाउनलोड करना है और उसे साइन करके अगली स्क्रीन में अपलोड करना है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में ही स्कैन करके अपलोड करने हैं। 150 से 200 DPI के ब्लैक एंड वाइट, मैक्सिमम फाइल साइज 10 MB हो सकता है। फाइल नेम में स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। यहाँ पे मैंडेटरी है लिमिटेशन सर्टिफिकेट एंड लेटर ऑफ अथॉरिटी, ग्राउंड ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, फॉर्म नंबर 36A। ऑप्शनल है कवरिंग लेटर बिफोर ITAT, पटिशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ कंडोनेशन पटिशन। उसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। इसे आपको डाउनलोड करना है और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ आपको ये फिजिकली सबमिट करना है ITAT की बेंच के सामने, ताकि इसके ऊपर जो है क्रॉस ऑब्जेक्शन नंबर दिया जा सके और इसके लिए SMS भी भेजा जाएगा ई फाइलिंग यूज़र नेम के लिए आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे। यदि टैक्स पे स्टे एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है तो उस केस में उसे यहाँ पे स्टे एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है। इस केस में उसकी अपील पेंडिंग होनी चाहिए ITAT के सामने। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपील नंबर यहाँ पे रेडियो बटन से चूज़ करेंगे और यहाँ प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन की टैब आएगी। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड होंगी जैसे कि एक्ट, अपील टाइप, सब अपील टाइप एक्स्ट्रा, डिपार्टमेंट डिटेल यानी कि साइनिंग ऑफिसर, CIT, इनकम टैक्स ऑफिसर की डिटेल भी प्री फिल होके आएंगी। लेकिन एप्लेंट या क्रॉस ऑब्जेक्टर यहाँ पे एड्रेस में चेंज कर सकता है। डिटेल ऑफ स्टे एप्लीकेशन बिफोर ट्रिब्यूनल में आपको डिटेल फिल करनी है। रीज़न क्या है स्टे के लिए, क्या आप कोई सिक्योरिटी ऑफर करना चाहते हैं, कितना अमाउंट आप स्टे करवाना चाहते हैं, क्या मैटर हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है, आपको उसकी डिटेल देनी है। यहाँ पे आपको स्टे एप्लीकेशन की फ़ीस डिटेल देनी है, BSR कोड, पेमेंट डेट, चालान नंबर, अमाउंट। यहाँ पे फ़ीस पेबल ऑटोमेटिकली आएगी और फ़ीस पेड यदि लेस है तो उस केस में सिस्टम के द्वारा अलर्ट दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टे एप्लीकेशन को साइन करना है। यहाँ पे डाउनलोड करके आप उसे डाउनलोड करके स्कैन करके साइन करके रखेंगे ताकि नेक्स्ट स्क्रीन में इसे अपलोड कर सकें। तो जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा जिसके आपको प्रिंट करना है और ITAT बेंच के सामने सबमिट करना है ताकि स्टे एप्लीकेशन नंबर दिया जा सके। ई फाइलिंग यूज़र नेम के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज भेजा जाएगा। फ्रेंड जब आप अपील फाइल कर देंगे तो लॉगिन करके दोबारा से डैशबोर्ड को देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखेगा।
अपील नंबर यहाँ पे होगा और सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा है, मेन्यू लिखा है, चेंज पासवर्ड, साइन आउट। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मेन्यू फील्ड में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपील समरी देख सकते हैं, अपील इनक्लोजर। यदि आपने कोई इनक्लोजर नहीं किया है तो आप बाद में भी उसे अपलोड कर सकते हैं। ई सबमिशन ऑफ पटिशन, ई सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट आप यहाँ कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे अपील समरी देख सकते हैं, जैसे कि एक्नॉलेजमेंट, शॉर्ट समरी, डिफेक्ट, हियरिंग, ऑर्डर, कनेक्टेड अपील आप यहाँ पे देख पाएंगे। आप पटिशन भी ऑनलाइन ही फाइल कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप अर्ली हियरिंग चाहते हैं या एडजर्नमेंट चाहते हैं या पटिशन को क्लब करना चाहते हैं या विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी आप ई फाइलिंग पोर्टल पे कर पाएंगे। इसके लिए आप मेन्यू में जाके ई सबमिशन ऑफ पटिशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐड न्यू बटन दिया गया है, जिसके बाद कि आपको डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है, यानी कि पटिशन टाइप, डेट ऑफ पटिशन, डेट ऑफ हियरिंग, और आप अपलोड कर सकते हैं पटिशन डॉक्यूमेंट रिमार्क्स। आपको पीडीएफ में ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मैक्सिमम साइज 10 MB और उसके बाद सबमिट बटन पे प्रेस करेंगे। ये पटिशन तभी वैलिड रहेगी यदि बेंच के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमने पटिशन सबमिट की है, यहाँ पे स्टेटस सबमिटेड आ गया है और पटिशन लिंक दिया गया है। जैसे ही बेंच इसे एक्सेप्ट कर लेगी तो यहाँ पे स्टेटस एक्सेप्टेड हो जाएगा। इसके अलावा आप पेपर बुक्स, सिनॉप्सिस, केस लॉ भी इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेन्यू में जाके ई सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट पे प्रेस करना है और उसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। 10 MB मैक्सिमम साइज़ हो सकता है। यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ हियरिंग और अपलोड करके सबमिट कर देंगे। आप इस ई फाइलिंग पोर्टल पे अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप मेन्यू में जाके चेंज पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे वन टाइम पासवर्ड जाएंगे जो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यदि आप अपना ई फाइलिंग यूज़र नेम भूल गए हैं तो उस केस में आप उसे रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए फॉरगेट यूज़र नेम के लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपील नंबर यहाँ एंटर करनी है, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो उसके बाद जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल पे OTP जाएगा, जिसे कंफर्म करने के बाद आप यूज़र नेम को एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।